यातायात पुलिस की ओर से ई रिक्शा चालकों के करियर के चालान बनाए जाने से ई रिक्शा चालकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। उन्होंने इस संबंध में तोपदड़ा स्कूल में एक बैठक रखी, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। ई रिक्शा चालकों ने कहा कि उनकी फिटनेस की मांग तो मान ली गई है, लेकिन करियर की मांग अभी तक नहीं मानी गई है। साथ ही उन्होंने ये मांग रखी कि उन्हें शहर में ऑटो स्टैंड पर ही उनके ई रिक्शा खड़े करने का स्थान दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूर होकर 150 ई रिक्शा चालक अपनी गाड़ियों की चाबियां जिला कलेक्टर को सौंपेंगे और अपनी परिवार के भरण पोषण की बात उनके समक्ष रखेंगे। तो फिटनेस को लेकर के और ऊपर कैरियर को लेकर के और हमारे स्टैंड को लेकर के, तो फिटनेस के लिए तो इन्होंने यहाँ कर दिया है परिवहन विभाग ने, और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ इसके लिए कि उन्होंने यहाँ कर दिया है। लेकिन जो कैरियर वाला है और हमारा स्टैंड, मेन हमारा स्टैंड की मांग है। क्यों? क्योंकि अभी डीजल और पेट्रोल की किल्लत हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि भाई जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उनको यूज़ करो, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आज की तारीख के अंदर ई रिक्शा बैटरी वाली गाड़ियाँ हैं। तो हमारी शुरू से प्रशासन से मांग रही है कि जैसे कहीं पे अगर मान लीजिए 15 या 20 ऑटो स्टैंड है, उसके अंदर हमारे को 5 की जगह खड़े होने की दी जाए। कहीं पे 30 है तो हमारे को 10 की खड़े होने की दी जाए जगह, क्योंकि आने वाला भविष्य तो इन्हीं का है, बैटरी वालों का ही। अब वो आज की तारीख में प्रशासन क्या कर रहा है, हमें नज़रअंदाज करके, और जो बैटरी वाली गाड़ियाँ उनको नज़रअंदाज कर रहा है, पेट्रोल डीजल वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको चलवा रहे हैं। तो आज ये बताइए, जब प्रधानमंत्री जी खुद ये अपील कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल डीजल जितना हो सके आप कम जलाएं, तो ये जो ऑटो वगैरह चल रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इनको बंद करवा दो, लेकिन हमें भी तो जगह दो। आज जो पर्यावरण से रिलेटेड है या आज जो आर्थिक संकट की एक घड़ी है भारत के ऊपर, उसके अंदर बैटरी रिक्शा वालों का कितना बड़ा योगदान है, आज इन्हीं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि अगर हमारा अभी मीटिंग में फाइनल हुआ है कि हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे, उनको एक बार और अवगत कराएंगे, और तब भी हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 100 से 150 ई रिक्शा वाले कलेक्टर साहब के यहाँ जाकर के अपने ई रिक्शा जमा कराएंगे। उनके परिवार की और उनकी रोजी रोटी और जान माल की जो जिम्मेदारी होगी वो प्रशासन की होगी। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।